नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया गैप्स टुडे से रिपोर्टर खुशबू नितिन जैन। आज हम यहाँ डेरावाल नगर में रितु चमरिया जी के यहाँ निवास स्थान पर आए हैं, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और देवश्री की फाउंडर हैं। तो आइए कुछ सवाल और कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी, रितु चमरिया जी से। तो आपसे जानना चाहते हैं कि देवश्री ग्रुप का नाम कैसे रखा गया, क्या सोचकर आपने देवश्री ग्रुप को रखा और इसके पीछे क्या रहस्य है? बचपन से ही मैं शिव भक्त रही हूँ और बचपन से ही मेरी शिव भक्ति मेरे प्रगाढ़ रही है और मेरे हर कार्य शिव जी की अनुकंपा से हुए हैं। मैं उनके प्रति बहुत अग्रसर रही। मेरा जीवन जो आधा मेरा जीवन 25 साल जो मेरे निकले हैं वो भक्ति में कहें तो भक्ति में सराबोर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु श्रेष्ठ श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा रहे। जब मैं अपने ससुराल आई तो ये नरहरि नाथ जी हैं, महंत नरहरि नाथ जी, जो जहाँ गोरक्षनाथ के गुरु का सानिध्य मुझे मिला और इनसे मैंने दीक्षा भी ली हुई है और इनकी गुरु दीक्षा से ही अभी तक मेरे सारे कार्य हुए हैं। और मेरे को जो मैं बचपन में शिव भक्ति करती थी, इनका हाथ लगते ही मैं ये समझती हूँ कि वो पूरी हो गई। उज्जैन के महाकाल मेरे बाबा के देव इसलिए रखा गया देव श्री। तो शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरा। इसीलिए कहा जाता है कि शिव की पूजा प्रगाढ़ है, क्योंकि शिव जी की पूजा करने से 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। शिव जी की पूजा करके देखिए कोई, मैं कहती हूँ जो शिव जी की पूजा करता है उसके 9 के 9 ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो रितु जी, दो गुरुओं का आपके सर पर आशीर्वाद है और साथ में ब्रह्मांड सृष्टि के रचयिता महादेव भगवान की आप सबसे बड़ी भक्त हैं। तो ये भी बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का दिमाग में कैसे आया और इसको लाइफ में, आपको लाइफ जर्नी में लेकर आना है, कैसे सोचा ये? सब सोचते हैं कि लाइफ बहुत इजी हो गया है, सामने वाला अगर कुछ हासिल कर लेता है तो उसके बीच में या तो उसका लक है या भाग्य है तब हो जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लोग ये नहीं जानते कि सफलता के पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ उसको जो झेलनी पड़ती हैं, या बहुत कुछ चीज़ें उसके पीछे आती हैं, जीवन में घटती हैं, तब वो उस मुकाम तक पहुँचता है। मेरे भी जीवन में ऐसे ही बहुत सी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी, और जब मुझे मेरे जीवन में स्ट्रगल आया, आई लॉस्ट माई डॉटर, तब मैंने ये सोचा कि इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लेना है, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो मेरे मन में ये सवाल था कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई। तो जब हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं तब हमें हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारी सोल जर्नी पे हम काम कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि हमें भगवान कष्ट दे रहा है, लेकिन वो हमें कष्ट नहीं दे रहा होता, हमें वो अपनी सोल जर्नी तक पहुंचा रहा होता है। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस सफ़र पे जा रही हूँ या कौन सी जर्नी पे जा रही हूँ, लेकिन कुछ जवाब ढूंढने के लिए, उन सवालों तक पहुँचने के लिए मैंने ये गुरुओं के बाद सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी बेटियाँ रही हैं। कि आपकी बेटी का आपने जैसे बताया, लेकिन देखिए आपकी बेटी भगवान ने आपसे दूर की, पर दूसरी बेटी आपके जीवन में इस तरह से लाकर खड़ी करी है कि आप एक उद्देश्य को लेके आज चल रही हैं। और कहते हैं कि सुना है सबसे कि माँ बेटी की रोल मॉडल होती है, लेकिन यहाँ रितु जी की रोल मॉडल उनकी बेटी है। रितु जी, एक प्रोग्राम था जहाँ आपने कॉफ़ी कप रीडिंग का लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम में मैं भी आई थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो।
तो तब भी और आज भी लोग नहीं जानते कॉफ़ी कप रीडिंग क्या होती है। मैंने भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना है, इन्होंने मेरे ऊपर भी की थी। बहुत से जाने पहचाने हस्तियों के ऊपर मैंने इनको कॉफ़ी कप रीडिंग करते हुए देखा। तो रितु जी, इसके बारे में भी बताइए कि कॉफ़ी कप रीडिंग का भी आपके दिमाग में कैसे आया और ये है क्या, क्योंकि मेरे साथ साथ जनता भी जानने को बहुत उत्सुक है। हाँ, ये कॉफ़ी कप रीडिंग बहुत न्यू है और बहुत लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि क्या है ये कॉफ़ी कप रीडिंग। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है और ये क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका ख्याल मेरे ज़िंदगी में कैसे आया और इसके पीछे भी एक स्टोरी लाइन रही है, एक इसके पीछे भी एक जर्नी रही है, वो मैं बताना चाहूँगी ज़रूर। कि कैसे रहा ये। हाँ, मेरी हम तिगड़ी थी हमारी। मैं सभी एस्ट्रोलॉजी के सारे जितने भी हमारी मोडालिटीज़ हैं सारा कर रही थी, लेकिन मैंने जब तक टैरो नहीं शुरू किया था। टैरो मैंने शुरू किया है, उन्होंने ही मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई टैरो ऑल्सो, आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़िया है, आप इतना है, तुम ट्राई करो। तो जब मैंने टैरो सीखा, मैंने अपनी जो गुरु है उनसे सीखा एंड उसके साथ ही मैंने कॉफ़ी कप रीडिंग, मेरी इजाद थी कि मेरा मन था कि मैं कॉफ़ी कप रीडिंग भी सीखूं, ताकि व्हाट इज़ दिस, क्या है। लेकिन इसके पीछे एक ये भी है कि बचपन में, ये मेरी बचपन की थोड़ी है, मतलब आप कह दो भगवान की दी हुई है। कुछ विधाएं होती हैं हमारी भगवान की तरफ से आती है, शक्ति आती है। तो ये जब भी मैं बचपन में सिकोरों पे या कुछ भी राख वगैरह होती थी, तो मैं देख के ना बता दिया करती थी आकृति से कि इसमें फ्रॉग बना है, इसमें स्नेक बना है, अच्छा, और इसमें मकान बना है। और ये मेरे जहन में था कि मेरे को ना ये सीखना है, ये मेरे को देखना पढ़ना आता है। ये मेरे को ऐसा लगता था कि इट इज़ फ्रॉम माई पास्ट, कि जो मैं भूल चुकी हूँ एंड आई एम रिमेम्बरिंग। तो ये मेरी विधि जो है, ये मैं कहती हूँ कि मेरी गॉड शक्ति है। ये कुछ हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ विधाएं जो होती हैं वो पास से भी आ रही होती हैं, आपको पूर्व से भी आ रही होती हैं। तो ये मैं तो उसी शक्ति से आपने कॉफ़ी कप रीडिंग का, हाँ, तो मैं उसके साथ ही आ गया। तो कैसे पता चलता है कॉफ़ी कप रीडिंग से? आप, मैंने सुना है कि शीशे की तरह आप इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसको एज इट इज उतार के रख देते हैं। हाँ, ये कैसे? आप ये देखो, मेरे पास एक कप है, अभी परसों ही किसी की रीडिंग हुई है, तो ये उसी का कप है। अभी इसके बारे में आप ध्यान से, आप कप लेना चाहे तो ले लीजिए फ़ोटो। इसके अंदर सारे, जैसे आप देखो यहाँ पे टी बना हुआ है, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, एनिमल स्पिरिट दिखाई देती है, आपके जो होने वाली चीज़ें हैं। हम लोग कहते हैं ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और जो बीच में है अबंडेंस दिख रही है, तो वो आपका होने वाली चीज़ है। और जो प्लेट में भी आता है, तो ये आपका जैसे मून बना हुआ है, तो जो चीज़ होती है वो प्लेट में आ जाती है। एनिमल स्पिरिट्स कह लें, या आपका जो, आपके अगर शादी भी होने वाली है, मैंने अभी किसी का किया था, तो उसकी शादी ही आ गई थी, उसकी शादी हो भी गई एंड वो बोले जो हो बताया आपने एग्जैक्टली वही हो रहा। वेरी गुड। तो मकान अगर किसी का होता है तो मकान भी आ जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन भी होता है तो उसकी भी फ़ोटो इसमें, मतलब अल्फ़ाबेट आ जाता है कि आपको अगर कोई मिलने वाला है, दोस्त या लवर, वो भी आ जाता है इसके अंदर। तो रितु जी, जैसे कोई जानना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हम ये चाहते हैं, कोई आजकल पैसा सभी चाहते हैं, Yes. हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पैसे के पैसा बिना आए, कुछ नहीं होता। व्यवसाय, कोई व्यवसाय चाहता है कि व्यवसाय हमारा ठीक हो जाए, तो उसके लिए क्या आप उपाय भी बताते हैं? हाँ। या सिर्फ देखकर बताते हैं कि आपका व्यवसाय ऐसा चलेगा या ऐसा होगा? आप मैं उपाय वगैरह उपाय सारे बताती हूँ। उपाय मतलब कैसे, हमारे नॉर्मल उपाय सीधे साधे, बहुत किस तरह से? मैं प्रकृति से रिलेटेड प्रकाश। ज़्यादा उपाय बताती हूँ। मैं उसी के ऊपर मानती हूँ कि जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे या प्रकृति के साथ वैदिक उपाय, सिंपल उपाय,
डिसिप्लिन वाले। अब आप एक, मैं छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, जब आपने ये पूछा है तो एक छोटी सी बात है कि उपाय, आज हम उपाय आपको बता रहे हैं। कल सपोज कीजिए आपका शनि खराब है और आप जाके शराब पी रहे हैं, तो क्या आपका वो ठीक हो जाएगा? नहीं। हमारे उपाय करने से नहीं, उपाय को लागू भी आपको ही करना है। तो उपाय, देसी सिंपल उपाय, सिंपल डिसिप्लिन, मैं कहती हूँ प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, ग्रंथों के साथ जुड़े रहिए, आपको उपाय मिलेंगे। उनके साथ जुड़ के बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें करने से भी उपाय किए जा सकते हैं। आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रितु जी, जैसे ये कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो किस तरह से आपने कोई ग्रुप बनाया है, या आपसे कोई पर्सनली फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकता है? किस तरह से आपसे कोई कनेक्ट होना चाहेगा? मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, देवश्री_57 मेरा वो है, और अब मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और अब मैं यूट्यूब चैनल खोलने जा रही हूँ जो हमारे सांची नाम से, सांची बातें उसमें आएगा। और मतलब जो जो सच्ची बातें हैं, इसका क्या मतलब, इसलिए हमने सांची रखा है कि इसके अंदर सच्ची कहानियाँ ग्रंथों के ऊपर, मतलब ग्रंथों से निकली हुई, कि आज भगवान हमारे को बता रहे हैं लीला करके। उन्होंने किस लिए दिखाई है? लोगों को गीता का ही ज्ञान नहीं है, लोगों को हमारे ग्रंथों का ही नहीं पता कि छोटी छोटी कहानियों के द्वारा भगवान ने हमें प्रेरणा दी है कि कैसा जीवन बिताना चाहिए। वो लोगों को, आज हमारी जनरेशन को पता है, लेकिन आने वाली जनरेशन को शायद ये भी नहीं पता होगा। शायद उनमें से आधे जने होंगे जो इसको कर पाएंगे और करते होंगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं जितना हो सके उन छोटी छोटी कहानियों से, उपदेशों से एक मोरल दे सकूं, एक मोरल ऑफ द स्टोरी बता सकूं कि ये इस तरीके से किया जाता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के सेशंस जाएंगे जिसके अंदर हम आपको राहु या कोई भी जैसे देवता है सबके बारे में जानकारी दी जाएगी, दशा के बारे में और के बारे में, हमारे सारे उसी में ही अपलोड होएगा, ताकि लोगों को ज्ञान हासिल होए कि हमें करना क्या चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है और कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आ सकता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया, देवश्री ग्रुप इन्होंने बना रखा है। एक सांची ग्रुप के बारे में भी अभी अभी पता चला कि जिसमें सच्ची बातें, सच्ची स्टोरी, साची बातें होंगी। इसका नाम हमने वैसे देवश्री हमारा रहेगा, लेकिन सांची बातें, सांची हमने ईश्वरी शक्ति सांची बातें रखी है कि इसके अंदर जो बात होएगी वो सच्चाई से होएगी। हमारे हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई, जो हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय करके ही हम अपने घर में ही अपना सुधार कर सकते हैं, इसमें वही होएगा। छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हमारी डाली जाएंगी जो घटित होती है, और लोग अपनी अभिव्यक्ति भी मुझे बता सकते हैं कि हाँ, कई बार ये होता है कि हम ज़िंदगी में छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं कि भगवान आता है और हमारा हेल्प करके निकल जाता है, तो वो स्टोरीज़ भी इसमें डाली जाएंगी। जी हाँ दर्शकों, ये तो हम सभी के साथ है कि किसी ना किसी के साथ उसकी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। सुना दीजिए हमें। बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं भी महादेव की भक्त हूँ। हाँ। वैसे मैं जैन हूँ, लेकिन मेरे महावीर भगवान, हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए हुए हैं, जिसका जीता जागता मेरी डॉटर है वो है, और प्लस महादेव भगवान मेरे 25,000 रुपए एक बार रितु जी, अच्छा, मैं रख कर भूल गई थी। ओके। और मैंने सब जगह ढूंढ लिया, और जिसमें मैंने रखे थे बॉक्स में, मैंने वो भी ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिले। मैं रात को सोई और मैं इतनी घबरा गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो गए थे कि तुम ध्यान नहीं रखती हो। मैं सोई रात को, गुरुजी, आज का आप जानते हैं बड़े आश्रम के गुरुजी, वो मेरे सपने में आए सफ़ेद चोले में। मैं गुरुजी को इतना नहीं जानती थी, बस सुना था मैंने नाम। गुरुजी सफ़ेद चोले में मेरे पास आए और उन्होंने कहा, क्यों घबरा रही है? लूडो का एक बॉक्स है, लूडो जो बच्चे लूडो खेलते हैं, उस बॉक्स में तू देख, तेरा उसके अंदर मिलेगा। छोटी सी जब मैंने इसको शुरू किया, तब बैठे बैठे 2 लाइनें कॉफ़ी कप रीडिंग के लिए ही खास लिखी थी, वो आज मैं
आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास होता है, हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास होता है, एक प्याली कटिंग कॉफ़ी भी कुछ है खास। हाथों में हाथ हो, आप मेरे साथ हो, हाथों में हाथ हो, कॉफ़ी का प्याला मेरे साथ हो, कॉफ़ी आप और हम करें दिल की बात, आप और हम करें दिल की बात, बिताइए अपना दिन एक चुस्की कॉफ़ी के साथ। अरे वाह, क्या बात है। कॉफ़ी के साथ, कॉफ़ी पीते पीते चेहरा पढ़ लेंगे। कॉफ़ी पीते पीते आपका चेहरा पढ़ लेंगे, जानिए अपना भूत भविष्य और वर्तमान। वाह वाह, वेरी नाइस। हम किसी के पास जाते हैं तो सभी लोग नॉर्मल सी बात है कि परेशान होकर ही जाते हैं और वो चाहते हैं अपनी परेशानी का समाधान और उपायों के रूप में उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें इस बारे में कि हम जब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमें क्या पूछना चाहिए। एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि एक जन्मपत्री, एक हॉरोस्कोप क्या क्या बताता है और क्या क्या पता चल जाता है। एक हॉरोस्कोप से ही आपका पूरा सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन जब भी आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप 2 मिनट गए, उनके अपने क्वेश्चन की बाहर लगा दी, ये हमें तकलीफ़ हो रही है तभी आप जाते हैं, ऐसे तो कोई आता नहीं है। कोई तकलीफ़ हुई तभी जाएगा, वही क्वेश्चन पूछ लेता है, हम वो भी क्या करते हैं 2 उपाय बताए और कर लिए। लेकिन जब भी मैं तो कहती हूँ जब बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य ने जन्म लिया तो वो एक जर्नी पे आया है। आपका बच्चा एक जर्नी पे आया है, उसकी कोई ना कोई जर्नी लिखित है। वो देख के वो पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे की जर्नी किस फील्ड में है, क्या है, वो क्या करने आया। कई बार आपने, आज आपसे पूछ रही हूँ, आप बैठे हैं तो मैं आपसे कई आपने जने देखे होंगे जिनके पास पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन वो सुकून नहीं है। जी, आपने देखा होगा कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो सुकून नहीं है, संतोष नहीं है। क्यों नहीं है, कभी ये नहीं सोचा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सोल जो जर्नी, जिस सोल जो वो चीज़ ढूंढ रहा है वो उसे अभी तक अकम्प्लिश नहीं हुई, वो अभी तक उसे मिली। इसी से होएगा कि अपने ग्रंथों की बातें उन्हें समझाएं, उन्हें इसमें सिर्फ सच्ची कहानियाँ आएंगी जिससे जुड़ के वो कुछ समझेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को लॉजिक चाहिए और लॉजिक इसी से ही मिलेगा। तो YouTube चैनल का नाम क्या है आपका। YouTube चैनल का नाम देवश्री ही है, लेकिन हमने साची बातें रखा है। जी, तो देखा दर्शकों, ऋतु जी ने सभी को, बड़ों को छोटों को, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, प्रकृति से जुड़े रहने के लिए कहा है, क्योंकि इन्हीं से जुड़कर हम अपने जीवन को एक मुकाम दे सकते हैं, एक मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। बहुत से दर्शक हैं, मैं चाहूँगी कि वो इनकी बातों को अपने जीवन में उतारें और इनसे जुड़ना चाहें, और जो भी इनसे कनेक्ट होना चाहता है इनके YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो ऋतु जी, हमारा ग्रुप भी है और हमारा, जैसे कि मैंने बताया, देवश्री ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्टेड हैं और कम से कम 70-80 लोग मेरे साथ इसमें कनेक्टेड हैं, जिनको मैं फ्री सेवा देती हूँ और फ्री आपको लेक्चर्स मिलते हैं, सब कुछ उस पर बताया जाता है। बस अब मैं YouTube पर लॉन्च कर रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल कम्युनिटी टू कनेक्ट। तो डायरेक्ट इनसे जुड़िए और डिस्क्रिप्शन पर इनका सारे डिटेल्स होगा, फ़ोन नंबर और इनका नेम, सब कुछ जो आपको अपनी क्वेरी करनी है आप डायरेक्ट इनसे YouTube पर पूछ सकते हैं। श्री ग्रुप में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 80 लोग हैं जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में, जो मैं फ्री सेवा देती हूँ, वहाँ पे सभी सेशंस लेती हूँ। उसमें उनकी जनरल सेक्रेटरी हमारी वैशाली गुप्ता जी हैं और सेक्रेटरी शुभा गुप्ता हैं। ये दोनों ही मेरे साथ अंग संग रही हैं और इन दोनों ने मेरे साथ बहुत सहिया है। और सेवा भारती में तो हमने बहुत सारे फंक्शंस भी किए हैं, घड़े वाला ऐसे कर पौधे लगवाए हैं, और योगशाला में हमने योगशाला के साथ भी है। और
और भी काफ़ी जगह में हमने साथ दिया है। और एक बात और कहना चाहूँगी, इससे पहले जो 2018 में था, मैं मारवाड़ी युवा मंच की प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर भी रह चुकी हूँ। वाह, वेरी नाइस। ये तो इन्होंने वाकई एक रहस्य की बात हमें बता दी जो हम नहीं जानते थे। होगा कि अपने ग्रंथों की बातें उन्हें समझाएं, उन्हें इसमें सिर्फ सच्ची कहानियाँ आएंगी जिससे जुड़ के वो कुछ समझेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को लॉजिक चाहिए और लॉजिक इसी से ही मिलेगा। तो YouTube चैनल का नाम क्या है आपका? YouTube चैनल का नाम देवश्री ही है, लेकिन हमने साची बातें रखा है जी। तो देखा दर्शकों, ऋतु जी ने सभी को, बड़ों को छोटों को, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, प्रकृति से जुड़े रहने के लिए कहा है, क्योंकि इन्हीं से जुड़कर हम अपने जीवन को एक मुकाम दे सकते हैं, एक मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। बहुत से दर्शक हैं, मैं चाहूँगी कि वो इनकी बातों को अपने जीवन में उतारें और इनसे जुड़ना चाहें, और जो भी इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं इनके YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो ऋतु जी, हमारा ग्रुप भी है, और हमारा जैसे कि मैंने बताया देवश्री ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग हमारे से कनेक्टेड हैं, और कम से कम 70-80 लोग मेरे साथ इसमें कनेक्टेड हैं, जिनको मैं फ्री सेवा देती हूँ, और फ्री आपको लेक्चर्स मिलते हैं, सब कुछ उस पर बताया जाता है। बस अब मैं YouTube पर लॉन्च कर रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल कम्युनिटी टू कनेक्ट। तो डायरेक्ट इनसे जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन पर इनका सारे डिटेल्स होगा, फ़ोन नंबर और इनका नेम, सब कुछ जो आपको अपनी क्वेरी करनी है आप डायरेक्ट इनसे यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने कैसे उसको मैनेज कर रखा है? आप अकेली उसे मैनेज करती हैं नहीं। या कोई टीम वर्क उसके साथ काम करता है? नहीं, हमारा पूरा टीम है जो पूरी सब मिलके काम करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रुप जो होता है वो टीम वर्क से ही चलता है। टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी होता है। मैं टीम वर्क पे काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमारी पूरी टीम है, खुशबू जी, और जैसे कि मैंने आपको बताया, वैशाली जी जनरल सेक्रेटरी है, शुभा जी सेक्रेटरी है। एक नाम और मैं बताऊंगी जो हुनर, बहुत मीडिया के जगत में हुनर रखने वाला है, जो कि है खुशबू जी। ये हमारा मेरा सारा सोशल मीडिया का काम सारा ये संभालती है, और इनका बड़ा सहयोग रहता है मुझे। थैंक यू जी। हर प्रोग्राम में ये सबसे आगे है, और ये सबसे छुपी हुई रहती है, लेकिन सबसे अनोखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, आगे की रूपरेखा हम आगे फिर से बताएंगे जब ये कोई नया लॉन्च करेंगी या सांची से जुड़े हुए कोई रियल स्टोरी पर बेस्ड होगा। तो तब हम ऋतु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सतगुरु मैं तेरी